नमस्कार। मैं रुचि देव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक हॉस्पिटल में दो बड़े ही सीरियस पेशेंट थे जो कि एक ही रूम शेयर कर रहे थे। एक का बेड खिड़की के पास था तो दूसरे का कमरे की दीवार के पास। जिसका बेड कमरे की दीवार के पास था वो बेड रिडन था, वो हिल डुल भी नहीं सकता था। तो उसने खिड़की के पास वाले पेशेंट से कहा कि जरा खिड़की के बाहर देखकर बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा, अरे आज का मौसम तो बड़ा ही सुहाना है और सड़क के उस पार ही एक गार्डन है जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं और उन फूलों की क्यारियों से ही चलने के लिए रास्ता बना हुआ है, वॉक करने के लिए रास्ता बना हुआ है। वहां तो एक एल्डर कपल दिखाई दे रहा है जो कि हाथ में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए वॉक कर रहे हैं। बीच में एक लेक भी दिखाई दे रही है, वो थोड़ी छोटी है लेकिन वहां बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, वो पेपर से नाव बना रहे हैं। हाँ, उस लेक में कुछ तो दो तीन तो बड़ी डक्स दिखाई दे रही हैं, बाकी चार पांच छोटी छोटी सुंदर सी डक्स दिखाई दे रही हैं। तो जैसे ही वो बताने लगा, उसने अपनी जो दूसरा पेशेंट था उसने अपनी आंखें बंद की और वो अपने मन ही मन में कल्पनाएं करने लगा और उन बड़े सुंदर सुंदर वो दृश्य देखने लगा। और ये चीजें उसे बड़ा ही सुकून देती थी और उसको मतलब बीमारी से लड़ने की ताकत देने लगी। तो वो रोज इस तरह से उससे पूछता था कि भाई तुम्हें आज क्या देख रहे हो, तुम बाहर क्या दिखाई दे रहा है। अब एक दिन अचानक ही खिड़की के पास वाले पेशेंट की मृत्यु हो गई। तो ये सुन करके जो दूसरा पेशेंट था वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। उसने फिर सिस्टर से कहा कि सिस्टर आप ऐसा करिए, अब मेरा बेड उधर शिफ्ट कर दीजिए खिड़की के पास ताकि मैं खिड़की के बाहर कुछ देख सकूं। उसने कोशिश की, थोड़ा बैठने की, खिड़की से जैसे ही उसने झांका तो जोर से चिल्लाया, बोला सिस्टर सिस्टर। सिस्टर ने बोला क्या हुआ? तो उसने कहा सिस्टर यहाँ तो एक दीवार है। तो सिस्टर ने बोला हाँ हाँ दीवार है। तो उसने कहा लेकिन मेरा जो दोस्त है, मेरा जो साथी है, वो तो मुझे बड़ी ही सुंदर सुंदर दृश्यों के बारे में बताता था। तो सिस्टर ने कहा कि वो तो अंधा था, वो ब्लाइंड था, वो तो एक दीवार तक नहीं देख सकता था। कैसा गजब इंसान था। उसे मालूम था कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल हैं, वो अपनी जीवन जीने के लिए वो खुद अपने आप से लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो तुम्हें हर पल आशा देता रहा, तुम्हें उम्मीद देता रहा, तुम्हें जीने की एक राह दिखाता रहा ताकि उस विश्वास से तुम जी सको। और आज जो तुम बैठ पा रहे हो, खिड़की से बाहर झांक पा रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ उसके कारण ही। तो सच है दोस्तों, अगले पल का तो हमें कुछ पता नहीं। तो क्यों ना हर पल हम दूसरों में खुशियां बांटते रहें, दूसरों को उम्मीद से भर दें, दूसरों के जीवन में आशा का संचार कर दें। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ शाम 5 बजे मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।